सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो निर्णय दिया है मैं उसको मान्यता देता हूं। रही बात ये कि झूठे आरोप सिद्ध हो गए कि आरोप झूठे थे, तो आरोप झूठे तो इसीलिए थे कि वो भारत का रहने वाला है अडानी और एक व्यापारी बन रहा है और उसका व्यापार कारोबार बढ़ रहा है और दूसरे देशों की जैसे अमेरिका वगैरह के लोग नहीं चाहते कि भारत का भी कोई बड़ा व्यापारी बने और देश और विदेश में उसका हल्ला हो जाए, इसीलिए ये आरोप लगाए जा रहे थे। दूसरी बिरादरी और दूसरी सरकारें और दूसरी पार्टियां तो इसलिए लगाती हैं कि वो समझती थी कि ये अडानी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। मेरे अडानी सबको रोजगार दें, ईमानदारी से काम करें, उनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद कि अडानी अच्छे काम कर रहे हैं, पैसा उन पर बढ़ा है, ईश्वर की कृपा है, तो हम तो बार बार उनको धन्यवाद देंगे। और जो पार्टियां किसी द्वेष से उनका बुराई कर रही हैं उनका हम विरोध करते हैं। जय जय श्री राधे। राहुल गांधी ने कहा चोर है अडानी, और राहुल गांधी की अम्मा चोर हैं। कैसे? राहुल गांधी की अम्मा कौन थी? राहुल गांधी की नानी थी या अम्मा थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने मीसा डीआई रख के सारे देश के राजनेताओं को 24-24 महीने तक जेल में ठूंसा था। ये लोकतंत्र था? लोकतंत्र में कौन से अधिकार से भारत के प्रधानमंत्री ने भारी मतलब जाकर लगा के मीसा डीआईआर सारे देश के राजनेताओं के कोई पार्टी नहीं छोड़ी थी, सबको अंदर कर दिया था। चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे कोई सिंह हो, सारे पूरे देश के राजनेताओं को जेल में ठूंस दिया था। ये क्या था? ये पूछो उनको, राहुल को, ये क्या था? राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये भी। सुप्रीम कोर्ट से आज तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका लगा है जो देश के बड़े व्यापारी यानी कि गौतम अडानी को लेकर जो अफवाहें उड़ा रहे थे और ये तक कह रहे थे कि वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है अडानी ग्रुप को और वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि सेबी के हर जो कानून है उसका पालन किया गया है, कोई भी उल्लंघन जो है वो नहीं हुआ है। तो ये बड़ी चोट जो है वो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लगी है, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसके द्वारा ये सबसे पहली रिपोर्ट छापी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गौतम अडानी को लेकर सवाल उठाए थे। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी। सर, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले? ऐसा है, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र जो हमारे देश में हैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। इसकी एक हमारा न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय, वो सबसे ऊपर होता है। हमारे सांसदों में कोई लड़ाई दंगा आफत हो, कोई सरकार में हो, कोई हो, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो निर्णय दिया है मैं उसको मान्यता देता हूं। रही बात ये कि झूठे आरोप सिद्ध हो गए कि आरोप झूठे थे, तो आरोप झूठे तो इसीलिए थे कि वो भारत का रहने वाला है अडानी और एक व्यापारी बन रहा है और उसका व्यापार कारोबार बढ़ रहा है और दूसरे देशों की जैसे अमेरिका वगैरह के लोग नहीं चाहते कि भारत का भी कोई बड़ा व्यापारी बने और देश और विदेश में उसका हल्ला हो जाए, इसीलिए ये आरोप लगाए जा रहे थे। दूसरी बिरादरी और दूसरी सरकारें और दूसरी पार्टियां तो इसलिए लगाती हैं कि वो समझती थी कि ये अडानी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अब लोग कहते हैं हमसे कि तुम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। अरे हम एजेंट नहीं हैं, लेकिन हम ये जरूर बता रहे हैं कि कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल और जितने भी दल हैं भारत में, उनसे सबसे अच्छा नेता और सबसे अच्छे ईमानदार लोग, उनसे अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का 14 में समर्थन किया, केंद्र में 19 में किया, 17 में उत्तर प्रदेश में किया और 22 में तो हमने ये कह दिया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। और अब भी 17 जो महापौर चुने गए हैं
उसमें हमने पूरा समर्थन दिया है। तो इसलिए हम बार बार यही कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सही है, सही है, सही है। और ये कांग्रेस के जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जी, अभी आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट और हमें उस पर भरोसा है, पर आज भी कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, आज अगर क्लीन चिट दे दी गई है अडानी ग्रुप को तो ये कहा जाएगा कि कोर्ट जो है वो बायस्ड है, कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया गया है, क्योंकि अडानी जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और वो बचाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा है, कोर्ट पे कोई दबाव नहीं बना सकता। कोर्ट पूरे देश का हेड होता है, न्यायालय होता है, उसके न्यायाधीश किसी के दबाव में नहीं आते, जो सही होता है वो ही करते हैं। लेकिन ये तो उन लोगों को लगता है कि जो आपस में ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं और एक विशेष पार्टी या विशेष नेता का उसको दोस्त बताकर उस पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो कोर्ट का फैसला है उसे प्रजातंत्र का, जो प्रजातंत्र को मानेगा वो हर व्यक्ति कोर्ट के फैसले को मानेगा। इसीलिए मैं तो कोर्ट के फैसले को सही बताऊंगा। जय जय श्री राधे। भानु जी, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई, एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि सेबी के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उन सभी कानूनों का पालन किया गया, उल्लंघन नहीं किया गया। पर दिल्ली सरकार के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा देश छोड़ के भाग जाएंगे अडानी। ऐसा है, अब देश छोड़ के भाग जाएंगे तो संजय सिंह भी भाग सकते हैं और उनके वो कौन है, अरविंद केजरीवाल भी भाग सकते हैं। वो क्या बात है, एक भाग गए उनके मनीष सिसोदिया हैं। मनीष सिसोदिया कहाँ है जेल में? और जेल में होते तो भागेंगे नहीं। तो मनोज सिसोदिया जेल में जा सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल भी जेल में जा सकते हैं। उनकी पार्टी तो ईमानदार थी। और संजय सिंह भी जा सकते हैं, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। यदि ईमानदार पार्टी थी तो फिर सिसोदिया क्यों गए जेल में? क्या मतलब है? ईमानदारी थी तो ईमानदारी से। अब उस बेईमानी का थोड़ा बहुत तो मजा केजरीवाल ने भी मारा होगा कि अकेले ने बेईमानी कर ली। अडानी बेईमान है? कौन कह रहे हैं? केजरीवाल। पार्टियां कह रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि सब पार्टियां बेईमान हैं, सब पार्टियां बेईमान। और जब से मतलब जैसे इन शोषण किया है किसानों का इन राजनीतिक पार्टियों ने, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने, सबसे ज्यादा। कांग्रेस तो कहती है सर कि सबसे ज्यादा व्यापार जो है वो मोदी जी ने बढ़ाया अडानी का। इस तरीके से आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, एक तरफ विदेशी संस्था ने आरोप लगाए और उन्हीं आरोपों को आगे। कांग्रेस बढ़िया होती तो स्वामीनाथन आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग का लागू कर देते ये कांग्रेस वाले, तो हमें कांग्रेस की बुराई नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं किया था लागू? क्यों नहीं किया था? अब हम अपनी जो केंद्र सरकार है उससे भी कह रहे हैं कि अब किसान आयोग लागू कर दो, किसान के कर्जे माफ कर दो। नहीं तो सारी पार्टियां तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। भारतीय किसान भानु ही केंद्र में ईमानदार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सहयोग करेगी। कोई दुनिया की ताकत उनको हरा नहीं सकती। आप ही जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि गौतम अडानी जो हैं वो भारत के एक प्रसिद्ध व्यापारी हैं और वो गुजरात से आते हैं, तो विपक्षी पार्टियों ने देश के प्रधानमंत्री से नाम जोड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रोपोगंडा अमेरिका यानी कि विदेश में चलाया जा रहा है उसे समर्थन भारतीय पार्टियों ने क्यों किया? ऐसा है, जब कोई चीज विदेश में भारतीय जनता पार्टी कर दे तो ये गलत है और दूसरी पार्टी करें वो अच्छा है। दूसरी पार्टियां तो बौखला गई हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 में भाजपा आ गई, 19 में भाजपा आ गई, अब 24 में भी इरादा भाजपा आने का है। इसलिए और सब पार्टी बौखला गई हैं। और हम तो यही कह रहे हैं कि जो ईमानदारी से शासन करना चाहते हैं वो तो राजनेता रहे राजनीति में, बाकी अपना छोड़ के अपना दुकान फुकान खोल लें, काम करें सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग। अडानी देश के कई व्यापारियों को यानी कि कई लोगों को नौकरी दे रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया है। उनके बिजनेस को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरीके से बयान कह रहे हैं अडानी सबको रोजगार दें, ईमानदारी से काम करें, उनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद। राहुल गांधी ने तो कहा चोर है वो। सुनो, हमने सुना अभी हमारे लोगों ने बताया है कि अडानी जी हमारे बाबा पूजनीय रमेश बाबा का ब्रज बरसाना धाम, जहाँ राधा मैया का विश्व विख्यात मंदिर है, वहाँ गोबर वो गाय बहुत होती हैं, लगभग 60,000 65,000 गाय हैं। तो वहाँ गोबर होता है, तो गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए अडानी वहाँ भी गए बताते हैं।
बहुत बढ़िया बात है, बनाने वहाँ अच्छा बात है, किसानों का फायदा होगा और गोबर गैस से काम चलेंगे और बढ़िया राग रहेगा। और हम तो यही कहेंगे कि अडानी अच्छे काम कर रहे हैं, पैसा उन पर बढ़ा है, ईश्वर की कृपा है, तो हम तो बार बार उनको धन्यवाद देंगे। और जो पार्टियां किसी द्वेष से उनका बुराई कर रही हैं उनका हम विरोध करते हैं। जय जय श्री राधे। राहुल गांधी ने कहा चोर है अडानी। और राहुल गांधी की अम्मा चोर हैं। कैसे? राहुल गांधी की अम्मा कौन थी? राहुल गांधी की नानी थी या अम्मा थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने मीसा डीआई रख के सारे देश के राजनेताओं को 24-24 महीने तक जेल में ठूंसा था। ये लोकतंत्र था? लोकतंत्र में कौन से अधिकार से भारत के प्रधानमंत्री ने भारी मतलब जगह लगा के मीसा डीआईआर सारे देश के राजनेताओं के कोई पार्टी नहीं छोड़ी थी, सबको अंदर कर दिया था। चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे कोई सिंह हो, सारे पूरे देश के राजनेताओं को जेल में ठूंस दिया था। ये क्या था? ये पूछो उनको, राहुल को, ये क्या था? राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये भी कहती है कि अडानी ने देश को लूट लिया, पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई। हम कह रहे हैं कांग्रेस ने देश को लूट लिया। कांग्रेस ने देश को लूट लिया था। सारे कमीशन खोरी में पूरे कांग्रेस के नेताओं ने अपने खाते भर दिए थे और फिर बाद में जो पैसा बचा वो स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर दिया था। वो लौट के भी नहीं आया है। जाने दो, जय जय श्री राधे। जाने दो, अमेरिका जाए चाहे कहीं लंदन जाए, कहीं जाए, यहाँ नहीं कुछ है उनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ तो हरी झंडी लाइन साफ है उनकी।